एक समय की बात है जब स्वर्ग का राजा इंद्र अपनी शक्ति और समृद्धि में अत्यधिक गर्वित हो गया था। उसकी सत्ता और ऐश्वर्य ने उसे इतना अहंकारी बना दिया था कि वह यह भूल गया था कि उसकी शक्ति का स्रोत भगवान ईश्वर की कृपा है। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने स्वर्ग में आकर इंद्र को प्रसाद दिया। यह प्रसाद केवल एक साधारण भोजन नहीं था, बल्कि भगवान की कृपा का प्रतीक था। लेकिन इंद्र ने अपने घमंड में आकर उस प्रसाद का अनादर किया। उसने सोचा कि वह इतना शक्तिशाली है कि उसे किसी भी प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। महर्षि दुर्वासा ने इंद्र के इस अपमान को देखा और उन्हें चेतावनी दी, इस घमंड का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इंद्र ने उनकी चेतावनी को अनसुना किया और अपने घमंड में डूबा रहा। इसके परिणाम स्वरूप इंद्र की शक्ति और समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसे असुरों के हमलों का सामना करना पड़ा और स्वर्ग से निकाला गया। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि प्रसाद केवल भोजन या फूल नहीं होते, बल्कि ये भगवान की कृपा का प्रतीक हैं। भक्तजन भगवान को कुछ प्रस्तुत करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सब कुछ उसी की संपत्ति है। यह एक विनम्रता का प्रतीक है जो हमें अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के प्रति आभार प्रकट करने की प्रेरणा देता है। महर्षि दुर्वासा का कृत्य स्वार्थ से प्रेरित नहीं था। उनका उद्देश्य इंद्र को सही रास्ते पर लाना था। उन्होंने दिखाया कि कैसे विनम्रता और आभार के साथ भगवान से जुड़ना आवश्यक है। प्रसाद की पवित्रता हमारे आत्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम प्रसाद को श्रद्धा और विनम्रता से स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन में ईश्वर की कृपा को अनुभव करते हैं। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि घमंड और अहंकार केवल विनाश लाते हैं, जबकि विनम्रता और आभार हमें सच्ची समृद्धि की ओर ले जाते हैं।